हाय गाइस, अनुराग हियर। क्या हाल है? और कैसा प्रिपरेशन और कैसा स्टडीज चल रहा है तुम लोगों का? अच्छे से स्टडी कर रहे हो? सब कुछ अच्छे से अपने पढ़ाई, एजुकेशन, स्टडी सब कुछ जो भी ग्रोथ डेवलपमेंट अच्छे से कर रहे हो? ठीक है, बिल्कुल उसको अच्छे से करते रहो। और आज मैं एक नए डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ एक नए इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ आया हूँ। यह है ट्रिपल आई टी कोट्टायम। इसका पूरा डिटेल्ड एनालिसिस डिस्क्रिप्शन डिस्कस करूँगा और कैसे इसका इसको कैसे ऑप्ट करना है, किस प्रेफरेंस ऑर्डर में क्या सोचना है, पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ इसको डिस्कस करेंगे। देखो, ये ट्रिपल आई टी कोट्टायम केरला में सिचुएटेड है। कोट्टायम डिस्ट्रिक्ट है, केरला स्टेट में सिचुएटेड है। 2015 में स्टैब्लिश्ड हुआ था। 7 ईयर्स हुआ है इस कॉलेज को। ठीक है, 2015 में स्टैब्लिश हुआ है। 54 एकर्स का लश ग्रीन इसको कैंपस साइज है इसका, कोट्टायम डिस्ट्रिक्ट में। और ये केरला स्टेट में। ठीक है। और इसके बाद ये यही एज यूजुअल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पे ये स्टैब्लिश हुआ है। 50% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट लाइक केरला गवर्नमेंट जो है इस केस में केरला गवर्नमेंट है 35%, 15% प्राइवेट प्लेयर्स। सो 50, 35 और 15 ये इन्वेस्टमेंट रेशियो है। इस रेशियो के बेसिस पे ही ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जो भी ट्रिपल आईटीज हैं वो एस्टैब्लिश होते हैं एज यूजुअल, जैसा मैंने पहले भी बताया। ठीक है, तो ये इसका इन्वेस्टमेंट रेशियो है, कोलैबोरेशन इस तरीके से हुआ है। उसके बाद 54 एकर्स का लस ग्रीन इसका परमानेंट कैंपस एस्टैब्लिश हो चुका है। सो ट्रिपल आई टी कोट्टायम परमानेंट कैंपस से ऑपरेट हो रहा है अब। ठीक है, ये मतलब वन ऑफ द फ्यू ट्रिपल आईटीज हैं जो अपने परमानेंट कैंपस से स्टैब्लिश हो रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है इसका। जो टेम्पररी कैंपस था वो पहले टेम्पररी कैंपस से स्टैब्लिश ऑपरेट हो रहा था, लेकिन अब ये परमानेंट कैंपस से स्टैब्लिश हो रहा है। ठीक है, अपना जो परमानेंट कैंपस इसका 54 एकर्स का, वहां से स्टैब्लिश होके ऑपरेट भी हो रहा है। ठीक है, अब देखो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है। ये दो केरला के जो दो बड़े सिटीज हैं, तिरुवनंतपुरम और कोच्चि, ये दोनों के मिडिल में सिचुएटेड है। ठीक है, ये दोनों के ही मिडिल में सिचुएटेड है कोट्टायम। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। इसका लोकेशन का भी डिस्क्रिप्शन बताऊंगा। जो लोकेशन जो है इसका सबसे नियरेस्ट जो एयरपोर्ट है वो कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ का सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट है। ठीक है, और यहाँ जो रेलवे स्टेशन है ये कोट्टायम रेलवे स्टेशन, कोट्टायम रेलवे स्टेशन अप्रॉक्सीमेटली 35 किलोमीटर्स के अप्रॉक्स में है ये कोट्टायम रेलवे स्टेशन। और कोचीन जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो 60 to 70 अप्रॉक्स 70 किलोमीटर ले सकते हो, 65-70 किलोमीटर के अप्रॉक्स में कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है सिचुएटेड। ठीक है, तो ये इसका लोकेशन एडवांटेज मैंने बताया। जो बस स्टैंड बहुत नजदीक है, बस स्टैंड तो बहुत ही ज्यादा नजदीक है। रेलवे स्टेशन 35 किलोमीटर्स के अप्रॉक्स में, और 65-70 किलोमीटर्स के अप्रॉक्स में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिचुएटेड है। ठीक है, ये एज यूजुअल जेडबलई मेन और जोसा के थ्रू यहाँ पे एडमिशन कंप्लीट होता है। ठीक है, मोड ऑफ एडमिशन वही है, जेडबलई मेन और जोसा के थ्रू यहाँ पे एडमिशन कंप्लीट होता है। ठीक है, बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड फोर स्ट्रीम्स हैं, 4 ब्रांचेस यहाँ पे एप्लीकेबल है। कंप्यूटर साइंस बीटेक कंप्यूटर साइंस यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, कंप्यूटर साइंस इन AIDS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा साइंस, और कंप्यूटर साइंस इन साइबर सिक्योरिटी। तो 4 ब्रांचेस अवेलेबल है यहाँ पे। कंप्यूटर साइंस जो कि एक कोर प्लेन कोर कंप्यूटर साइंस बोले तो कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग बीटेक है। ठीक है, एक चीज है, एक बहुत बड़ा एडवांटेज ट्रिपल आई टी कोट्टायम में मैंने देखा है, इसमें सीट्स बहुत ज्यादा बल्क में है। जैसे मैं अभी सीट्स का भी बाइफर्केशन बताऊंगा। जैसे देखो, ट्रिपल आई टी कोट्टायम में जो सीट्स हैं बीटेक कंप्यूटर साइंस की 239 सीट्स हैं। बीटेक कोर कंप्यूटर साइंस, बीटेक कोर कंप्यूटर साइंस की 239 सीट्स हैं। ठीक है, कंप्यूटर साइंस इन AIDS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा साइंस 60 सीट्स हैं। ठीक है, बीटेक कंप्यूटर साइंस 239 सीट्स हैं। कंप्यूटर साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा साइंस 60 सीट्स हैं। कंप्यूटर साइंस साइबर सिक्योरिटी 65 सीट्स है। और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 65 सीट्स है। ठीक है, कंप्यूटर साइंस जो एक कोर है, 3 कंप्यूटर साइंस के ब्रांचेस हैं। ठीक है, स्ट्रीम जो है 3 कंप्यूटर साइंस, एक कोर कंप्यूटर साइंस, एक कंप्यूटर साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक कंप्यूटर साइंस विद स्पेशलाइजेशन इन साइबर सिक्योरिटी। सो 3 कंप्यूटर साइंस के यहाँ पे डिग्री अवेलेबल है। ठीक है, स्ट्रीम्स अवेलेबल है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन भी है 65 सीट्स। ठीक है, और पहले जब ये स्टार्ट हुआ था तब ट्रिपल आई टी कोट्टायम का जो मेंटर इंस्टीट्यूट था, देखो जब भी कोई इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के से अप्रूव्ड जो स्टैब्लिश्ड होता है, कोई भी इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश होता है तो उसका इनिशियल लेवल पे एक मेंटर इंस्टीट्यूट एलोकेट किया जाता है। ठीक है, उसको एक मेंटर इंस्टीट्यूट एलोकेट किया जाता है असिस्टेंस, गाइडेंस, मेंटरशिप के लिए। ठीक है, तो अर्लियर इसका NIT कैलिकट था।
एनआईटी कैलिकट इसका मेंटर इंस्टीट्यूट था। लेटर वो शिफ्ट हुआ है तुमको, लेटर उसको एनआईटी कैलिकट से आईआईएसईआर तिरुवनंतपुरम हो गया, ठीक है। तो आईआईएसईआर तिरुवनंतपुरम इसका जो मेंटर इंस्टीट्यूट बाद में हुआ है, ठीक है। पहले एनआईटी कैलिकट था, बाद में आईआईएसईआर तिरुवनंतपुरम हुआ है, ठीक है। तो ये इसका तुमको मैंने बाइफर्केशन ऑफ सीट्स बताया। सीट्स बहुत ज्यादा है, 239 सीट्स कंप्यूटर साइंस में है, कोर कंप्यूटर साइंस, फिर और एक कंप्यूटर साइंस में, फिर 3 तरह के कंप्यूटर साइंस के स्ट्रीम्स है। तो टोटल मिला के बहुत ज्यादा सीट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है ट्रिपल आईटी कोट्टायम में, ठीक है। अब देखो यहाँ का जैसे बहुत सारे फैसिलिटीज हैं यहाँ पे, अगर देखा जाए तो सारे फैसिलिटीज हैं। जैसे कौन कौन से फैसिलिटीज हैं? हॉस्टल फैसिलिटी है, बॉयज हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, रेसिडेंशियल एकोमोडेशन, सारा फैसिलिटी अवेलेबल है। सिक्योरिटी सर्विसेज है, इंटरनेट है, जिम है, स्पोर्ट्स फैसिलिटी, बैंक्स, एटीएम, सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है। तो जो भी एक नॉर्मल जो लाइक बेसिक फैसिलिटीज होनी चाहिए कैंपस में, वो सारे कैंपस फैसिलिटीज यहाँ पे अवेलेबल है। क्लब्स, टेक बहुत सारे फेस्ट भी होते हैं, ठीक है। देखो तुमको एक चीज हमेशा पता होना चाहिए, कॉलेज में कभी भी कोई भी एक प्रोफेशनल डिग्री करने जा रहे हो, बीटेक, एमबीबीएस, कोई भी डिग्री, तो इसमें सिर्फ पढ़ाई करने ही नहीं जाना है, ओवरऑल हॉलिस्टिक डेवलपमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्लब्स में पार्टिसिपेट करना, टेक फेस्ट, कल्चरल फेस्ट, स्पोर्ट्स फेस्ट, बहुत सारे फेस्टिवल होते रहते हैं, ठीक है, कैंपस के इनसाइड में। तो उस समय पार्टिसिपेट करना, लोगों से मिलना, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो जैसे टेक फेस्ट, कल्चरल फेस्ट, स्पोर्ट्स फेस्ट, सोशल क्लब्स, बहुत सारे सोशल क्लब्स भी हैं जिसमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होते रहते हैं, तो इसमें भी पार्टिसिपेट करना, तो ये होना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कॉलेज का। और एक बहुत बड़ा एडवांटेज क्या होता है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट, ये जो ट्रिपल आईटीज हैं ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट है, ठीक है। तो ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट्स में जाने का बहुत बड़ा एक्सपोजर बहुत ज्यादा मिलता है। आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटी, ये सारे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट्स हैं। तो इसमें जाने का बहुत बड़ा एडवांटेज ये होता है, जो यहाँ पे तुमको एक्सपोजर, एक्सप्लोर करने का बहुत सारे लाइक तुमको पता चलेगा, जो मैं इस इंस्टीट्यूट में हूँ और यहाँ पे 28 स्टेट से कैंडिडेट्स आए हुए हैं, तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो इसलिए इसको, ये एक छोटा एडवांटेज नहीं है, बहुत बड़ा एडवांटेज है, ठीक है। तो इसको बहुत हमेशा याद रखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे अब ये मैंने क्लास फैसिलिटीज का, अब प्लेसमेंट्स देखो, प्लेसमेंट और फी स्ट्रक्चर देखो। फी स्ट्रक्चर जो इसका है 8,80,000 अप्रॉक्स पूरे 4 ईयर्स का, प्लस हॉस्टल और मिस एक्स्ट्रा से लगेगा। ये मैंने ट्यूशन फी बताया है, 8,80,000 पूरे 4 ईयर का, पूरे 4 ईयर का मैंने बताया, ठीक है, 8 सेमेस्टर्स इंक्लूडेड, प्लस ट्यूशन और हॉस्टल जो हो, लाइक ये मैंने ट्यूशन फी बताया, हॉस्टल और मेस जो है वो तुम लोग को एक्स्ट्रा लगेगा, हॉस्टल और मेस एक्स्ट्रा फी लगेगा उसका। वो डिपेंड करता है कैसा शेयरिंग है, ट्रिपल शेयर, वो सब बहुत सारे क्राइटेरिया पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये एक मैंने तुमको ट्यूशन फी बताया है। ट्यूशन फी जो है 8 लाख, तुम अप्रॉक्स ले सकते हो 9 लाख के अप्रॉक्स में, 8,80,000 पूरे 4 ईयर्स का, 8 सेमेस्टर का इसका ट्यूशन फी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। बहुत सॉलिड प्लेसमेंट है यहाँ का, बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है ये प्लेसमेंट यहाँ का, बहुत सॉलिड टॉप नॉच प्लेसमेंट है। जैसे अमेजन हुआ, आईबीएम हुआ, बॉश, श्योर, रॉबर्ट बॉश, निशान, टीसीएस, इन्फोसिस, कॉग्निजेंट, विप्रो, एनवीडिया, डेलॉइट, जियो, उसके बाद विप्रो, यूएसटी, माइंडट्री, एम्फेसिस, सैप, कैपजेमिनी, एसेंचर, बहुत सारे टॉप नॉच जो आईटी कंपनीज हैं वो बहुत अच्छा प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। और बहुत बड़ा एडवांटेज यहाँ का ये है, जो यहाँ पे तुम देख रहे हो ना, कंप्यूटर साइंस 239 सीट्स, कंप्यूटर साइंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, और कंप्यूटर साइंस इन साइबर सिक्योरिटी, और एक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। कोई भी कोर ब्रांच है ही नहीं, नो इलेक्ट्रिकल, नो मैकेनिकल, नो सिविल, नो मेटलर्जिकल, कोई भी ऐसा ब्रांच नहीं है जिससे प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स डिग्रेड होगा। इस चीज को याद रखो, ये सारे ब्रांचेस के एड ऑन होने से प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है, उससे वो डिग्रेड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ ऐसा सिनेरियो नहीं है, तो बहुत टॉप नॉच प्लेसमेंट है यहाँ का, ठीक है, बहुत ही सॉलिड प्लेसमेंट है। अभी देखो, अभी 2023 का भी प्लेसमेंट ऑनगोइंग हो गया। देखो इन जनरल जो जैसे 2023 बैच है, 2019 टू 2023 का जो बैच है उसका प्लेसमेंट 4th ईयर में, मतलब 7th सेमेस्टर में, तुम लोग का जब भी तुम जैसे तुम लोग देख रहे हो, तो तुम लोग जब जाओगे ना 4th ईयर में, 4th ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में, 4th ईयर का जो 7th सेमेस्टर होगा तुम्हारे प्री फाइनल ईयर, मतलब जब प्री फाइनल सेमेस्टर, मतलब एक फाइनल सेमेस्टर होगा जो 8 सेमेस्टर होगा, और 7th सेमेस्टर में जब जाओगे वहीं से प्लेसमेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो अप्रॉक्स जुलाई और अगस्त में प्लेसमेंट स्टार्ट होते हैं। तो अभी 2023 का करंट बैच जो है ना, जो नेक्स्ट ईयर पास आउट होगा 2023 के मई और जून में, उसका प्लेसमेंट स्टार्ट हो चुका है, और उसका ही स्टैटिस्टिक्स मैं डिस्कस करूंगा अभी तुम लोगों से। तो बहुत सॉलिड यहाँ का प्लेसमेंट है। हाईएस्ट पैकेज 45 लाख पर एनम है, हाईएस्ट पैकेज 45 लाख पर एनम है। एवरेज जो है वो 11.88 लाख पर एनम है आज के डेट तक, एज ऑफ, मतलब अभी देखा जाए अक्टूबर तक का जो 2023 का बैच पास आउट होगा, उसका जो अभी प्लेसमेंट अभी जो चल रहा है उसका स्टैटिस्टिक्स में डिस्कस कर रहा हूँ। तो 45 लाख पर एनम हाईएस्ट अभी तक हुआ है, ये बढ़ेगा ही,
ठीक है। और एवरेज पैकेज जो है वो 11.88 lakhs पर एनम है, तो तुम ले सकते हो 11 to 12 lakhs पर एनम यहाँ का एवरेज पैकेज होने वाला है, ठीक है। 2023 बैच का पास आउट, ये पूरा न्यू अभी जो ऑनगोइंग चल रहा है उसका बैच का मैंने डिस्कस किया है, ठीक है। तो प्लेसमेंट्स बहुत टॉप नॉच है, ठीक है। तो इसका प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स बहुत सॉलिड है, ट्रिपल आईटी कोटा में एक बहुत ऑप चॉइस तुम लोग कर सकते हो, और ये परमानेंट कैंपस से ऑपरेट हो रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, ठीक है। सीट्स बहुत ज्यादा बल्क में है, तो इसलिए भी इसको प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। प्लेसमेंट बहुत सॉलिड है यहाँ का, ठीक है। कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी क्वेरी है, डायरेक्ट कनेक्ट करो, मैंने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में दोनों में अपना इंस्टा का आईडी दिया हुआ है, चेकआउट करो, डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों में मैंने अपना इंस्टा का आईडी दिया हुआ है। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है, डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट करो, मैं उसे आंसर करूंगा, रिजॉल्व करूंगा, ठीक है। और लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग, कीप सपोर्टिंग। कोई भी प्रॉब्लम है डायरेक्टली कनेक्ट करो, मैं उसे रिजॉल्व करूंगा। और बिल्कुल सब्सक्राइब करो, मैं देखता हूँ तुम लोग वीडियोस देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, बिल्कुल सब्सक्राइब करो। मैं और भी ज्यादा डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ वीडियोस लाते रहूंगा, पूरे डिटेल डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग, कीप ऑन सपोर्टिंग, थैंक यू वेरी मच।